ऐसा लाल जिनकी अमृत वाणी सुन कर दुनिया हुआ निहाल। गुरुदेव के त्रिलोक पद पावन चरणों में बारंबार शरण मने व्यक्त रूप में मंच शोभित पूज्य बाबा के पावन चरणों में बारंबार शरण मने मंचस्य महात्मा गणों के पावन चरणों में बारंबार शरण मने साधना शिविर में भाग लिए हुए पवित्र साधक गणों के पावन चरणों में बारंबार शरण मने साधना शिविर के सत्संग के सत्र में आए हुए ग्रामवासियों, नगर निवासियों, सुजन सज्जन, गुरुजन, बहुजन, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के निर्मल पद पावन चरणों में मेरा बारंबार शरण मने। विदित है कि आज हम लोग दूसरे दिन के प्रथम सत्र में एक जमात के साथ सत्संग में भाग लिए हुए और अभी संत मत के अपने खास नियमानुसार पाठ के क्रम में सुन रहे थे, ज्ञान के बारे में सुन रहे थे। गुरु महाराज जी सत्संग योग में कहने की कृपा किए लिख के गए हैं कि ज्ञान बिना कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता। ज्ञान के अभाव में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अभी कहाँ हूँ, फिर इसके बाद कहाँ जाना है। कह रहे हैं कि कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता, इसलिए ज्ञानोपार्जन अवश्य करना चाहिए। ज्ञानोपार्जन के लिए यही केंद्र है। ज्ञान बिना कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता, और कर्तव्य कर्म के निर्णय के बिना क्या क्या होता है हम लोग देख रहे हैं। समाज में हमारे बाल बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं कर्तव्य कर्म के निर्णय के बिना अकर्तव्य कर्म भी किया जाएगा, और जिससे क्या परिणाम होगा, परिणाम बहुत बुरा हो जाता है। इसलिए ज्ञानोपार्जन अवश्य करना चाहिए। तो ज्ञानोपार्जन के लिए गुरु महाराज दो मार्ग बतलाए हैं। पहला विद्या और दूसरा यही सत्संग, जो आप लोग तमाम ग्रामीणों ने मिलकर के यह केंद्र जो शिविर जो लगाए हैं लाभ के लिए लगाए जाते हैं। कभी कभार हमारे जिला में शिविर लगता है, कभी कभार हमारे ब्लॉक में शिविर लगाए जाते हैं, कभी कभी पंचायत स्तर में शिविर लगाए जाते हैं। किस लिए? बुराई के लिए नहीं, भलाई के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन उनमें सबका भलाई नहीं होता। जहाँ वृद्धा पेंशन का शिविर लगता है वहाँ सिर्फ वृद्ध लोगों का ही लाभ मिलता है। वहाँ जवान जाएंगे तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। कल हम लोग सुन रहे थे एक यही समाज है जिसमें सब तरह का लाभ मिलता है। जाति वर्ण, कोई भी जात के आदमी आएंगे, कोई भी मजहब के लोग आएंगे, सबको इसमें लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा ठिकाना नहीं। और उसमें कितना लाभ है, अभी हम लोग सुन रहे थे कि 100 बार भी धोने पर मंदिर का पात्र शुद्र नहीं होता है। हम लोग जो हैं एक पात्र हैं, हम लोगों का एक शरीर जो है पात्र, इसके अंदर मोमेरी, जिस तरह मोबाइल में मोमेरी होता है, उस मोमेरी में हम लोग जो भरते हैं वही उनसे फिर दोबारा आवाज आती है। और जो हम उसमें भरते हैं, जिसका चित्र भरते हैं, वही चित्र को हम देखते हैं। चित्र से चरित्र बनता है। अगर हम खराब चित्र को देखते हैं
तो हमारा भी चरित्र खराब हो जाता है। इसलिए अभी हम लोग सुन रहे थे ज्ञान शौचम परित्यज्य वाहि रमते यो नर, अर्थात हम लोगों को बाहरी शौच में नहीं रहकर अपने अंदर में गुरु महाराज हम लोगों को भेद बता दिए। गुरु दयाल दया करी, क्या दया किए? दिए भेद बताई। जो भेद जामवंत ने हनुमान जी को बताए, सब झक मार के समुद्र किनारे बैठे हुए थे। अब उस पार जाना है तो कैसे जाना है? सब लोग अपने अपने वीरता के बारे में कह रहे हैं, कुछ आधे दूर की बात कर रहे हैं, कुछ उस पार की बातें कर रहे हैं। जामवंत कहते मैं तो उस पार जा सकता हूँ, छलांग मार के जा सकता हूँ, लेकिन वापस आने में डर है हमें, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया। लेकिन जामवंत जानते थे कि हनुमान जी के अंदर बहुत ताकत है, हम लोगों के भी अंदर बहुत शक्ति है, बहुत ताकत। क्या कहा? हनुमान जी से कहा कि राम काज तुम्हारी अवतारा, अश्वनत पवन सुत पर्वतकार। कितना आकार का हो गया? पर्वताकार हो गए। सुनते ही मात्र, हम लोग कितने दिन से सुनते सुनते आ रहे हैं सत्संग की बात को, ज्ञान की बात को, ध्यान की बात को सुनते आ रहे हैं। कितना हम लोग हैं, हम अपने लोगों को थामे। हम लोग अभी शिविर में आए हुए हैं। शिविर में किस तरह के बैठना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कितना खाना चाहिए, सारे चीजों में जो है संयम होना चाहिए, तब शिविर होता है। जो यहाँ के जो व्यवस्थापक लोग हैं वो इतने बोलते हैं कि ध्यान करने में बाधा होता है, साधक ही बाधक होते। कुछ ऐसे साधक होते हैं जो साधक के लिए बाधक हो जाते हैं। इसलिए यहाँ जो शिविर लगाया गया है बहुत ऊंचे दर्जे का काम करने के लिए लगाया गया है। अभी सुन रहे थे हम लोगों के मनुष्य के लिए कम से कम क्या सब होना चाहिए? तप, संतोष। कितना संतोष होना चाहिए? बिनु संतोष ने काम न साही, अकाम अछत सुख सपने नहीं। तप होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, आसक्त होना चाहिए, अनासक्त रहकर अनासक्त जीवन बिताना चाहिए। दान करना चाहिए। कहाँ दान करना चाहिए? भगवान बुद्ध कहते हैं सब दानों में धर्म का दान उत्तम है। सारे रसों में धर्म का रस मीठा, सारे आनंदों में धर्म का आनंद श्रेष्ठ है। दान ईश्वर पूजनम, अर्थात ईश्वर का पूजन होना चाहिए। हम लोग ये देवी देवताओं को बारे में सुन रहे थे। तीर्थे दान जप्य यज्ञ काष्ठ पशान के सदा शिवं पश्यन्ति मूढ़ात्मा शिव देह प्रतिष्ठित। कौन सा ईश्वर ऐसा है जो हमारे अंदर में है? जब तक वे हमारे अंदर में, हमारे अंदर से सुगंध हो रहा है, सुगंध निकल रहा है, जैसे ही वह ईश्वर हमारे अंदर से निकलते दुर्गंध होने लगता है। ईश्वर दान, ईश्वर पूजनम, श्रवण, सिद्धांत, लज्जा और विचार। कैसा विचार होना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, विधि निषेध में कलिमल हरने, कर्म कथा रविनंदन वर्णे, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। हम लोगों को विचार कैसा होना चाहिए? जिस तरह ब्रह्मा जी का विचार है, भगवान विष्णु का जैसा विचार है, जो विचार है भगवान कृष्ण का है, जो विचार है भक्त हनुमान का है, ऐसा विचार हम लोगों को, इसी विचार के लिए यह शिविर लगाया गया है। यहाँ के ग्रामीणों ने बहुत ऊंचे दर्जे का काम किए हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।